भाई साहब आज खेसारी यादव का एक गाना आया है जिस गाने का नाम है पूरा दुनिया के बॉस। और मेरी बात तो पूरी होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप इस गाने का फ्लेवर तो देखिए। हमर भोले बाबा हमें पूरा दुनिया के बॉस। अब इस गाने को देखने के बाद आपके मन में एक ही विचार आ रहा होगा, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अरे नहीं भाई नहीं, इस गाने को सिर्फ इतना ही देखकर इसे जज नहीं किया जा सकता। जब आप इस गाने को देखेंगे तो इस गाने के रिदम, उस्ताद जी यहाँ आओ। इस गाने के म्यूजिक, इस गाने में एक्टिंग हमर भोले बाबा हमें और सबसे भरपूर जो इस गाने में आपको देखने को मिलेगा, इस गाने की एडिटिंग, बैला बस न चाहिए जो कि भोजपुरी में शायद ही किसी गाने में देखने को मिलती है। इतना जबरदस्त तरीके का इस गाने में एक्टिंग है और उसे देखने के बाद आप कायल हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, हमको भी पता है गनवा कहीं से उठा करके गाए हैं, लेकिन उठा करके गाना इतना सहज भी नहीं होता जितना आप लोग समझ लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, खेसारी यादव का गाना है ये, और ये गाना किस तरीके से बनाया गया है, किसी के पुराने गाने, किसी का लोकगीत जो छपरा का बॉस आपने सुना था, उसी गाने को ये रिमेक करके बनाया गया। कुछ चीजें वहां से उठाई गई, मतलब 50% 60% आप मान सकते हैं, लेकिन उसी पुरानी चीज को नए तरीके से और जिस तरह का रिदम में बांध करके और पूरा गर्म करके तल पल कर करके और एक टिफिन में रख करके पैक करके ढक्कन लगा कर जिस तरीके से दिया ना पब्लिक को, शायद ही कोई गाना ऐसा आता होगा भोजपुरी में, और वो भी भक्ति गाने में, और इस तरीके का बजट। ओ हो, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? सबकी बस की नहीं है बाबू। चलिए इस गाने के रिस्पॉन्स को करते हैं साइड, क्योंकि इस चीज को मैं जेन्युइन नहीं मानता, क्योंकि टी सीरीज से जितने भी गाने आते हैं इसी तरीके के शुरुआती रिस्पॉन्स रहते हैं उसके 2-4 दिन के बाद 5 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन पहुंच जाते हैं 2 दिन के अंदर। उसके बाद का जो रिस्पॉन्स आता है वो आपको पता चल जाता है कि ये गाना कितने पानी में है, कितने पानी में इस गाने को होना चाहिए। लेकिन अभी उसे जेन्युइनली नहीं मानते, क्योंकि एड फाइड लगाए जाते हैं, बहुत ही मतलब इस तरीके का रहता है जो दिखाई ना दे, पता ही ना चले, पर ऐसा होता है। लेकिन भक्ति गाने में इस तरीके का रिस्पॉन्स सबको पता चल जाता है कि किस तरीके का होना चाहिए। हाँ, गाना अच्छा है लेकिन रिस्पॉन्स ठीक ठाक होना चाहिए, पर इतना बेटर नहीं होता किसी गाने में। नहीं, देखिए इस गाने को किसी भी गाने से कंपैरिजन करना गलत होगा, लेकिन हमें अगर ये दिखाना है कि ये गाना किस तरीके से ऊपर है, मतलब इसके फील्ड में कोई गाना नहीं आता, तो हमें कंपैरिजन तो कराना पड़ेगा। उसने पूरा टॉप फ्लो ले लिया है। भोजपुरी में अक्सर किस तरीके के गाने आते हैं, इस तरीके के, ये सारे गाने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके के गाने भोजपुरी में आते रहते हैं। इनफैक्ट खेसारी यादव के भी इसी तरीके के गाने आए हैं। पावर स्टार पवन सिंह के अभी तक कोई गाना आया ही नहीं है, मतलब इस साल जो शूट हुआ वो गाना नहीं आया, वो पिछले साल का शूट हुआ गाना है, उसको गिनती में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि पावर स्टार का जब कोई गाना आता है तो प्रॉपर भक्ति गाना आता है, वो होता है ना हारमोनियम वाली, वो सारी चीजें अभी आई नहीं है, पता नहीं कब जगेंगे, कब आएगा राम जाने। अभी सावन बीत जाएगा, उसके बाद भी आ जाए। अच्छा बात नहीं है। क्योंकि होली का तमाम गाने आते हैं होली बीतने के बाद, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जितने भी गाने मैं आपको दिखाया हूँ बैक टू बैक आप उसे सर्च करके देख सकते हैं, किसी भी गाने में इस तरीके का मजा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके का वाइब नहीं आएगा, इस तरीके का आनंद नहीं आएगा। इस गाने को आप भक्ति मूड में भी सुन सकते हैं, एयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, और डीजे पर भी सुन सकते हैं, मतलब हर फीड में एग्जैक्ट तरीके से ये बैठने वाला गाना है। और ये भोजपुरी के लिए एक ब्रांड है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, क्योंकि कोई भी गाना आप भक्ति का गाना लाते हैं, साल में एक ही बार आता है सावन, साल में एक ही बार आता है जगराता, तो इस तरीके का गाना लेकर के आइए। भक्ति गाना आप 10 के जगह आप 3 ही लेके आए, लेकिन इस तरीके का गाना लेकर के आए जिसे देखने के बाद इतना मजा है कि हाँ सच में इस गाने पर भी एफर्ट्स लगाया गया है। लोग कहते हैं भक्ति गाना चलता ही नहीं है, उसे किसी तरीके से आ गया सीजन तो रिलीज ही करना पड़ेगा, तो किसी तरीके से उठा के गा दिए, कर दिए, मतलब अनस्टेसली जो होता है ना, उस तरीके से इस गाने को रिलीज किया जाता है जितने भी ऐसे सीजन वाले गाने आते हैं। लेकिन इस तरीके का बजट लगा करके उसके बाद रिलीज करना मतलब एक ऑस्कर वाली बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे खेसारी यादव की इस गाने में केवल खूबियां ही खूबियां हैं, तो कुछ पहचानें ऐसी हैं जो बुरी मान जाएगी। लेकिन इसमें खामियां क्या है, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अपनी जगह पर वो बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से खाल वाल पहना करके थोड़ा भौकाली टाइप में बनाए गए होते हैं ना, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि 2-4 शब्द बनाए गए हैं और उस तरीके से 1 बाय 1 सबको दिखाया गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ बाकी चीजें इसको अलग बनाया गया है। लेकिन खेसारी यादव को थोड़ा सा भौकाली लुक अगर बना दिया गया होता तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है, इस गाने का रिदम जो बहुत हाई है, उसके साथ वो अटैच नहीं हो पा रहा, मैच नहीं हो पा रहा है। तो उस तरीके का अगर उनका भी थोड़ा सा लुक बना दिया गया होता किसी भी तरीके से, भाई अब उनके लोग हैं, उनके मेकर्स हैं, वो अपना आइडिया सोच सकते हैं कहां से क्या होगा, पर अगर उस तरीके का कुछ कर दिए होते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। पर ये भी नॉर्मल है, ठीक ठाक है, क्योंकि खेसारी यादव की थोड़ी सी एक्टिंग जो है वहां से डाउन होती नजर आ रही है। बाकी ये गाना आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में आकर दाग दीजिएगा। मिलते हैं कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।